कम से कम 5,000 10,000, है ना, तो वो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं क्या? नहीं। तो वो हमारे कनेक्शन है। और जो आसपास हमारे लोग हैं, जो आसपास हम फेस टू फेस जिनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो कौन है? वो हमारे रिलेशंस है। तो हमें आप बताइए कि हमें कनेक्शंस मेंटेन करना है कि रिलेशन मेंटेन करना है? हाँ बिल्कुल, आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रिलेशन हमको क्यों मेंटेन करना है? ताकि वो लोग, अगर हम लोग डाउन जा रहे हैं, अगर हम लोग गिर रहे हैं, तो वो हम लोग को संभाल सके, हम लोग को गाइड कर सके, है ना। अब आती है तीसरी बात, फ़न, मतलब मज़े और रिग्रेट्स की। अब ऐसा है कि आपकी अभी वो लेवल की ज़िंदगी चल रही है जिसमें आप लोग बहुत मज़े करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अचीव भी करना है, मज़े भी करना है और ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी होना है। तो तीनों चीज़ें साथ में आपको नहीं मिलेगी, वो आपको बनाना पड़ेगा उस तरीके से। तो आप कैसे बनाएंगे उसको? अगर आपको सबसे पहले आपको सारे मज़े करने हैं ज़िंदगी के, तो आप उस टाइम पे करिए जब वो वक्त आएगा। हर चीज़ का वक्त होता है, तो उस चीज़ पर आप उस टाइम पर उस मज़े को कर लीजिए, लेकिन बाद में फिर उस चीज़ को लेकर रिग्रेट मत करिए कि हमने ऐसा क्यों किया था और हमने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो जो हो गया उसका टाइम चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। स्मार्ट वर्क वो रहेगा जब हम उस मज़े की जगह हम हमारी चीज़ें डालेंगे, कुछ एक्टिव चीज़ें जो हम आगे हासिल करना चाहते हैं। अब हर टाइम अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमें रिग्रेट नहीं करना है, अब हो गया हो गया हो गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि मज़े हमेशा अच्छे नहीं लगते। कभी कभी हो जाए अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन हमेशा अगर चलते रहे तो वो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। अब हम आएंगे, जैसे ही बताया सर ने, कि तालीम, तहज़ीब और तरबियत पे। तालीम क्या है? हम तालीम को क्या समझते हैं कि तालीम हमारा आखिरी की मंजिल है, लेकिन तालीम मंजिल नहीं होती, तालीम रास्ता है और इल्म जो है वो मंजिल है। तो हमें इल्म पर ध्यान देना है ना। हम धीरे धीरे, अब एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं कि हम कर रहे हैं BUMS, ठीक है, तो हम उसकी क्या कर रहे हैं? तालीम हासिल कर रहे हैं, और जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद हमको डिग्री मिल जाएगी, तो हमको उसका क्या होगा? इल्म होगा, तो वो हमारी मंजिल होगी। तो ऐसे ही हमको तालीम हमेशा इख्तियार करते रहना चाहिए, हमारी मेमोरी को हमेशा शार्प करते रहना चाहिए, मतलब कि हर जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करके सीखते रहना चाहिए। अब हम हमारा पर्सनल एग्जाम्पल बताते हैं, हम कैसे पढ़ाई करते थे। हमारा ऐसे होता था कि फ़र्स्ट ईयर में तो हमें नहीं पता था हम कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हमको समझ आया कि हमको कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा जब टाइम टेबल आया था तब हमने पढ़ाई करना चालू की थी, और हम ऐसे पढ़ते थे कि बिल्कुल कोई बात का ध्यान नहीं, सिर्फ हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। फिर हमको सेकेंड ईयर से समझ में आया कि हमको क्या करना है। तो जब हमें समझ में आया तो हमने सीखा ये कि हर दिन आप मस्ती भी करो, आप तालीम भी हासिल करो, आप दूसरे अदर वर्क्स भी करो, आपके अलग, और फ्रेंड से भी मिलो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा अपनी इल्म पर निकालिए। मतलब आप जो कर रहे हैं हासिल, उस पर आप अपना टाइम स्पेंड करिए, दिन में सिर्फ आधा घंटा। अब आप बताइए 24 घंटे हैं, उसमें से हम लोग 8 घंटे सो रहे हैं, बाकी कितने बचे घंटे? उसमें से आप सिर्फ आधा घंटा नहीं निकाल सकते अपनी सिर्फ इस चीज़ को आजमाने के लिए कि हमें आगे कुछ करना है, सिर्फ कुछ करना है। ये छोटा सा टाइम है पूरे दिन भर में, सिर्फ आधा घंटा, लेकिन जब एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो आधे घंटे से आप, चलिए आधा घंटा आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 15 मिनट उस चीज़ पर स्पेंड करिए, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। उसके बाद आप धीरे धीरे करके उसको 5 मिनट या 1 मिनट करके बढ़ाते जाइए। मैक्स टू मैक्स आपको चाहिए आधा घंटा बस। कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ हासिल करना है आपको, ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमने ले ली और हम उस पर डिस्कस करेंगे, नहीं। कोई भी चीज़, भले वो छोटी सी क्यों ना हो या बड़ी सी क्यों ना हो, चाहे वो सुई में धागा पिरोने जितनी छोटी ही क्यों ना हो, अक्सर लोग नहीं पुरा पाते हैं। पता है ना आप लोग को, कि आपको एक सुई और धागा दे दिया जाए तो आप डाल दोगे उसमें एकदम इंस्टेंटली। उसके लिए भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे आएगी?
उसको बार बार करके। तो हम जब बार बार उस चीज़ को नहीं करेंगे तो उसमें तो जंग लग जाएगा ना। तो उस चीज़ को हमें देखना है। अब चौथी बात आती है खुश रहना। खुश रहने से ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। आप देखिए कोई एक इंसान जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा, आपने भले ही उसको कोई तकलीफ़ हो रही हो लेकिन बाहर से तो आपको लगता है ना कि उसको हर चीज़ मिल गई है, वो बहुत मुतमईन है। तो ज़िंदगी में मुतमईन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इंसान जब खुश रहेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन होगा, और अगर वो मुतमईन होगा तो वो उस चीज़ पर अमल करेगा, और जब वो अमल करेगा तो उसको आसानी से बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद उसके जहन में आएगी और खुद ब खुद वो जाके आगे जाके कामयाब बनेगा। तो हमें क्या करना है? ज़िंदगी में खुश रहना है, सामने वाले को अप्रिशिएट भी करना है और खुद भी खुश रहना है। ऐसे नहीं कि हम जेलसी फैक्टर में आके बोल रहे हैं कि नहीं